स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। तो आज मैं आपके लिए पत्ता गोभी की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में टेस्टी तो है ही और हेल्दी भी है। सुपर सॉफ्ट ये बनकर तैयार होता है। आप इसे अगर एक बार बनाएंगे तो आप इसे हमेशा ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। बच्चों को आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में आप खाएं या फिर शाम में चाय के साथ। सुपर टेस्टी डिलीशियस ये चीला की रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम 1 कप अरवा चावल लेंगे, जिससे हम डोसा और इडली बनाते हैं वही चावल इस्तेमाल करना है। और आधा कप चना दाल लेते हैं। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी बर्तन सेट कर लीजिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इस चावल दाल को 2 से 3 पानी धो लेते हैं और ओवरनाइट हम इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। या फिर आप चाहें तो गर्म पानी में इसे 2 से 3 घंटे भी भिगो दे तो अच्छे से ये देखिए फूल जाता है। तो भीगे हुए इस चावल दाल को अब हम पीसेंगे। तो पानी जो है वो अच्छे से निकाल ले चावल दाल से। उसके बाद हम इसे एक ब्लेंडर जार में डालते हैं। बहुत ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं पीसना है, बहुत एक थिक गाढ़ा हम इसका तैयार करेंगे। तो इस तरह से पानी छानते हुए आप चावल दाल को ब्लेंडर जार में डालें। अब इसमें हम तीखा के लिए हरा मिर्च डालेंगे 3 से 4, एक टुकड़ा आप डाल लें अदरक का और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। थोड़ा सा पानी डालते हैं। अगर चावल दाल के साथ पानी गया हो तो आप पानी नहीं डालें। और इसका देखिए हम इस तरह से एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बड़े बर्तन में इस पेस्ट को निकाल लेते हैं और वापस से फिर हम इस जार में बचे हुए चावल दाल को डालकर पीसेंगे। तो अब हम दोबारा इसमें अदरक लहसुन मिर्च ये सब नहीं डालते हैं। तो ये देखिए पेस्ट हमारा चीला के लिए बनकर तैयार है। तो इसी कंसिस्टेंसी में आपको चीला के लिए पेस्ट जो है वो बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट ये पत्ता गोभी का चीला खाने में लगता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं या फिर शाम में चाय के साथ भी आप इसे ट्राई कीजिए, या फिर आप इसे दोपहर में लंच में भी साइड डिश के रूप में बना सकते हैं। तो चलिए पेस्ट हमारा बन गया है। अब हम एक पत्ता गोभी लेते हैं। तो इतना बड़ा पत्ता गोभी का मैं यूज़ नहीं करूँगी, तो इसका हाफ हम यहाँ पर काट कर इसका यूज़ करेंगे। तो आधा काट लेते हैं पत्ता गोभी को। आधा पत्ता गोभी हटा देंगे और आधा पत्ता गोभी को हमें बारीक काटना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक वेजिटेबल कटर का यूज कर रही हूँ, जिससे कि ग्रेट कर लेंगे। तो हमें बारीक पत्ता गोभी को आप ग्रेट कर लीजिए या फिर काट लीजिए। इसे बारीक काटने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इस तरह से आप एक कटर से काट लेंगे तो ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। और ये पीछे वाला डंठल का हिस्सा हमें नहीं घिसना है, इसे हटा देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये एकदम बारीक जो है इस कटर से कट जाता है। अब कटे हुए इस पत्ता गोभी को हम बॉयल करेंगे। तो इसके लिए पहले से हम पानी गैस पे रखे थे, उसमें एक तेजपत्ता तोड़कर डाल देते हैं। इस तरह से पानी में तेजपत्ता डालने से कैबेज का एक जो स्मेल आता है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम इसमें सारा पत्ता गोभी को ऐड कर देते हैं। पानी की मात्रा उतना रखेंगे जितने में कि पत्ता गोभी जो है वो पूरी अच्छी तरह से डूब जाए। और हाई फ्लेम करके बस हमें इसमें 2 से 3 बॉयल आए उतना ही कुक करना है। इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। गैस को बंद करेंगे और सारा पत्ता गोभी को हम पानी से अलग कर लेते हैं, या फिर एक बार ही आप इसे एक स्ट्रेनर में पलट लें या इस तरह से पत्ता गोभी को छान कर निकाल लें। पत्ता गोभी बॉयल अच्छे से हो गया है। अब हम इस बैटर में सूखे मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्दी डालते हैं, काश्मीरी लाल मिर्च 1/4 स्पून डालेंगे, 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। अब यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरी और भी कोई सब्जी मसाला या फिर चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छे से अब इस बैटर में सभी मसाले को हमें मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल हमें इस तरह से गाढ़ा रखना है और हम लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसे फेंट लेते हैं। बिल्कुल स्मूथ इसका ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट में हमें डालना है पत्ता गोभी। तो पहले जो तेजपत्ता हम इसमें डाले थे उसे हटा देंगे और पत्ता गोभी को अच्छे से निचोड़ लेते हैं। पानी पूरा बढ़िया से निकाल लेंगे। उसके बाद इस बैटर में हमें पत्ता गोभी को ऐड करना है। पत्ता गोभी के साथ पानी अगर जाएगा तो फिर ये बैटर थोड़ा गीला हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमें
इस मिश्रण को न ज़्यादा गाढ़ा रखना है और न ही ज़्यादा पतला रखना है। तो ये देखिए इस तरह से हम फेंट लेते हैं इससे बढ़िया से पत्ता गोभी डालकर। थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है तो मैं यहाँ इसमें पानी डाल ले रही हूँ और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से रखेंगे। और अब हम इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता डालते हैं, स्वाद इससे बहुत अच्छा आएगा। और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पत्ता गोभी का चीला बनाने के लिए बैटर तैयार है। अब हम इसे कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए एक पैन लेते हैं। आप चाहे तो इसे कढ़ाई या फिर तवे पे भी बना सकते हैं। इसमें हमें बस 2 से 3 बूंद जो है वो सरसों का तेल या फिर आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालते हो उसे पैन में इस तरह से फैला ले और एक बड़े चमचे से सेंटर में हमें इस बैटर को 1 चम्मच जो है वो डालना है और इसे फैला लेंगे। थिकनेस बिल्कुल आप इक्वल रखें, एक चीले के साइज या फिर एक रोटी के साइज के बराबर हम इसे पैन में फैला लेंगे इस तरीके से। ऊपर से जब थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम 2 से 3 बूंद तेल जो है वो लगा लेंगे। किनारे पे भी डालते हैं और ऊपर में भी पलट लेंगे इसे। तो ये देखिए नीचे की तरफ ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और बस इसी तरह से हमें इसे दबाते हुए अच्छे से पका लेना है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम करके पकाएंगे तभी ये बढ़िया से पकेगा। तो ये देखिए परफेक्ट कलर इसका आ गया है और एकदम फटाफट ये हमारा पत्ता गोभी का चीला जो है वो बनकर तैयार है। अब तो इसी तरह आप एक एक करके जो है वो चीला बनाकर तैयार कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में ये चीला बनाना हो तो आप गैस पर दोनों तरफ तवा और कढ़ाई रखकर इस चीले को बना सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पत्ता गोभी का नाश्ता लगता है। जब आपका पत्ता गोभी खाने का मन ना हो तो आप इस तरह से पत्ता गोभी का चीला बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी ये लगेगा। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत कम सामान के साथ ये टेस्टी नाश्ता बनता है और बहुत ज़्यादा ये देखिए हेल्दी भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो एक बार आप इस पत्ते गोभी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे अपने पसंद की किसी भी डिप के साथ खाएं, सॉस से खाएं या फिर हरी चटनी के साथ, स्वाद एकदम लाजवाब आता है। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात यह है कि इस तरह से बैटर आप बनाकर 1 से 2 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं और आपको जब इसे बनाना हो फ्रेश आप इसे तुरंत गर्मा गर्म बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।